जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखिए, कई लोग हमें ये प्रश्न पूछते हैं, हम संत हैं फिर भी कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं हमें, स्वामी जी घी हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है या कितना खराब है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस विषय को इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना सफिस्टिकेटेड मत बनाओ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिलो दिमाग में ये जो पिछले 1-2 दशक से ये जो मिसकंसेप्शन डाला गया है कि घी यानी कि कोलेस्ट्रॉल, घी यानी कि हार्ट अटैक, घी यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, माने जब भी हम घी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लोग हमें घी के नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट से ही इत्तला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, घी हमारे शरीर लिए, जिसको संस्कृत में घृत कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए इसके कई किस्म के बेनिफिट्स है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो वो शुद्ध गीर गाय का घृत होना चाहिए, शुद्ध गीर गाय का घी होना चाहिए। मैं आजकल का जो मार्केट में अडल्ट्रेटेड, जो मिलावटी, जो कमर्शियल घी मिलता है उसकी बात मैं नहीं करता। मैं यहाँ पर जो कुछ भी बात करने वाला हूँ वो शुद्ध गीर गाय का E2 जो गीर मिल्क आता है उससे बनाया हुआ जो गीर गाय का घी, उसकी मैं बात करता हूँ, और वो भी अनअडल्ट्रेटेड, कोई भी मिलावटी नहीं होना चाहिए, उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि घी खाने से आपको कैसे कैसे फ़ायदे होते हैं, और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी मैं बात करता हूँ तो इट इज़ ऑलवेज गुड इन मॉडरेशन, यानी कि दिन के 2-3 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं लेना चाहिए। जब भी मैं बेनिफिट्स की बात करूँगा, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 टीस्पून्स पर डे। ओके, कई लोग जब भी हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जो कुछ भी खाएंगे सब के अंदर घी, ऐसा नहीं, नो मोर देन 3 टीस्पून्स पर डे। तो सबसे पहले घी खाने से क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो घी के अंदर कई किस्म के वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, स्पेशली विटामिन A, D, E के जैसे कई किस्म के वाइटामिन्स घी के अंदर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, घी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि आपको यदि इन्फ्लेमेशन की बदौलत जितनी भी बीमारियां होती है वो सब घी से आप दरकिनार कर सकते हैं। तो घी इज लस्ट, यानी कि घी के अंदर कई किस्म के वाइटामिन्स, मिनरल्स और ऐसी चीज़ें आती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ घी खाने से आपको जो फ़ायदा मिलता है वो ये है, देखिए कि हम कई किस्म के वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में लेते हैं, जैसे कि आपने विटामिन A ले लिया, विटामिन D लिया, विटामिन E लिया, विटामिन K लिया, ठीक है, लेकिन जब तक वो विटामिन आपके बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तब तक आपको उस विटामिन का फायदा ही नहीं होगा। तो घी खाने से फायदा क्या होता है? घी आपको उस विटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में बहुत ही सहायक होता है, यानी कि घी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स तो आते ही है, लेकिन मान लीजिए आपने कैरेट खा लिया, अब उसके अंदर विटामिन नहीं आता है, लेकिन उस कैरेट को अब्जॉर्ब करने के लिए, उस जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए आपको घी चाहिए। यानी कि इफ़ यू आर टेकिंग घी इन मॉडरेशन, वो आपको दूसरे विटामिन्स को शरीर में अब्जॉर्ब करने भी बहुत ही फायदा रूप होता है। ये कैसी चीज़ है? मान लीजिए कि आप रोटी बनाना चाहते हैं, आटे को तो लेकर आए, लेकिन जब तक पानी नहीं होगा तब तक आप उस आटे को गूंथ नहीं पाएंगे। वैसे ही आप चाहे कितने भी विटामिन्स ले लो, प्रोटीन्स ले लो, जो कुछ भी खा लो, लेकिन जब तक आप घी नहीं लेंगे उसको बॉडी में अब्जॉर्ब होने में किल्लत या दिक्कत होती है। तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा घी खाने से ये होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ मेड 60% आउट ऑफ द फैट्स। जी हाँ, हमारा जो दिमाग है वो 60% फैट से बना हुआ है। यानी कि यदि आपको ब्रेन से कुछ काम लेना है, अच्छी तरह से ब्रेन से कुछ काम लेना है, तो यू नीड दोस हेल्थी फैट्स। अब आपको वो हेल्थी फैट्स मिलते कहाँ से हैं? आपको घी खाने से ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स मिलते हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। इसीलिए देखिए, कई लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज़ के आज लोग कई शिकार होते हैं, कई लोगों को डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो जाना, अल्जाइमर्स डिजीज़, ऐसे कई रोग होते हैं, कई बीमारियां, कई मर्ज होते हैं। तो उसके लिए मॉडरेशन में, लिमिट में घी खाना, शुद्ध गीर गाय का घी खाना वो बहुत ही ज़रूरी है। आजकल बच्चे को भी छोटी उम्र से ही डराया जाता है, घी इज़ वेरी बैड। उनको आप जंक फूड खिलाते हैं, मैदे की आइटम्स खिलाते हो, फाइन फ्लोर खिलाते हो, तली हुई चीज़ें खिलाते हो, चॉकलेट खिलाते हो, लेकिन हम बच्चों को घी से दूर कर देते हैं। यदि बच्चों का मेमोरी पावर आपको स्ट्रॉन्ग करना है,
आपको उनका जजमेंटल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उनका फोकस पावर स्ट्रॉन्ग करना है। घी इज वेरी एसेंशियल। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन 60% फैट से बना हुआ है और वो हेल्थी फैट्स आपको घी खाने से मिलते हैं। तो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण फायदा आप सुनकर वाकई अचंभित रह जाएंगे। देखिए, हमें पहले से ही हमारे दिलो दिमाग में ये खौफ डाला जाता है। कौन सा खौफ? कि घी खाने से हार्ट अटैक आ जाएगा, घी खाने से आपको ब्रेन स्ट्रोक आएगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घी खाने से आपको हेल्थी फैट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 हमने बताया, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, घी के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी अच्छी तरह से आते हैं। यानी कि घी खाने से आपका जो HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल और HDL यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। और रिसर्च में ये भी पाया गया है, आप सुनकर वाकई अचंभित रह जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिसर्च के आधार पर जो लोग दिन में 2 या 3 चम्मच टीस्पून्स, 2 या 3 चम्मच शुद्ध गीर गाय का घी खाते हैं ना, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना 22% कम हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप ये जानते हैं, घी आपके डायबिटीज लेवल्स को भी कम कर सकता है। यदि आप सही मात्रा में उस घी को खाते हो तो आपकी डायबिटीज की मात्रा भी कम हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, घी के अंदर जो ग्लाइसेमिक लोड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जिसको खाने के बाद हमारे शुगर के लेवल स्पाइक होते हैं, तो घी के खुद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0% है। यानी कि घी खाने के बाद आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, वो जब भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेते थे, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो खाने से हमारा ग्लूकोज लेवल तुरंत स्पाइक हो जाए, जैसे कि गेहूं हो गया, जैसे कि चावल हो गए, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई। पूर्वज जो थे वो क्या करते थे, जब भी वो चावल खाते थे ना, तो चावल के अंदर एक छोटी सी चम्मच घी की डालते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि चावल इज वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो चावल क्या करेगा, जैसे ही आप राइस खाएंगे आपके ग्लूकोज के लेवल्स तुरंत स्पाइक हो जाएंगे। अब जैसे ही आप चावल के अंदर, आप राइस के अंदर 1 चम्मच घी डालते हैं ना, तो वो शुगर आपका इंस्टेंटली स्पाइक नहीं होगा। वो चावल आपके ग्लाइसेमिक लोड को नहीं बढ़ाएगा इतना। इसीलिए हमारे पूर्वज जब भी रोटी बनाते थे, गेहूं की रोटी, तो रोटी पर भी घी लगाते थे। घी लगाने का मकसद क्या था? नॉट जस्ट टेस्ट, लेकिन गेहूं खाने से जो आपके ग्लूकोज के लेवल्स जो स्पाइक होते हैं ना, जब आप घी लगाते हैं ना उस पर, तो आपके ग्लूकोज के लेवल्स तुरंत इंस्टेंटली इतने स्पाइक नहीं होते। वो आपके ग्लूकोज के लेवल्स को नॉर्मल रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तुरंत उसको स्पाइक नहीं होने देते। इसीलिए ही जब भी आप हाई कार्ब्स वाली डाइट खाएं, हाई कार्ब्स यानी कि जिसके अंदर ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि वाइट राइस हो गए या फिर गेहूँ की रोटी हो गई, जो कुछ भी, तो ज़रूर आप उसके अंदर एक छोटी सी चम्मच घी की डालिए। जब भी आप चावल बनाए ना, तो आधा चम्मच या 1 चम्मच आप शुद्ध गीर गाय का घी डालिए। वो आपके ग्लूकोज के लोड को तुरंत नहीं बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज जब भी कोई मिठाइयाँ बनाते थे, गेहूं की हो या कोई भी, तो वो क्या करते थे, वो अक्सर मिठाइयाँ घी में बनाते थे। और आज हमने क्या किया, हम चीनी तो खाते आए हैं, लेकिन हम घी को बंद कर दिया। हमने घी को बंद कर दिया। हमें डराया गया है कि घी हमारे हेल्थ के लिए हमेशा खराब होता है, तो हम चीनी तो प्रचुर मात्रा में खाते हैं, लेकिन घी को हमने बंद कर दिया। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। वो जब भी गेहूं की या किसी भी किस्म की मिठाइयाँ बनाते थे, तो वो उसके अंदर घृत डालते थे, घी डालते थे। उसके 2 कारण थे, जानते हो क्यों? कि जब भी आप मिठाई खाते हो तो तुरंत पहला कारण ये है, आपका ग्लूकोज का लेवल तुरंत स्पाइक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिठास आती है या फिर चीनी आती है। तो जब भी आप घी डालते हो ना उसके अंदर, तो वो आपके ग्लूकोज के लेवल्स को इंस्टेंटली स्पाइक नहीं करेगा। इसीलिए आप जब भी मिठाई खाएं, मैं आपको विनम्रता पूर्वक अपितु गंभीरता से ये निवेदित करना चाहता हूँ, आप शुद्ध गीर गाय की ही बनाई हुई मिठाइयाँ खाइए। वो आपके ग्लूकोज के लेवल्स को इंस्टेंटली स्पाइक नहीं होने देगा। तो ये पहला कारण घी डालने का। दूसरा कारण क्या है जानते हो? जब भी आप किसी के अंदर घी डालते हो ना, तो वो आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, यानी कि आपको तृप्ति का एहसास देता है। यानी कि आप जब भी घी की बनाई हुई मिठाई खाएंगे, तो वो आप एक खाएंगे ना, फिर भी आपको तृप्ति का एहसास हो जाएगा। घी यदि शुद्ध गीर गाय का घी हो, वो आपकी शुगर की क्रेविंग को नहीं बढ़ाएगा।
देखिए आजकल आप देखेंगे अक्सर लोग जब भी मिठाइयाँ खाते हैं ना, तो वो एक से अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर घी की मात्रा कम हो गई है, चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो जब भी आप शुद्ध गीर गाय की बनाई हुई मिठाई खाएंगे ना, आपको एक मिठाई यानी कि एक लड्डू भी आप खाएंगे ना, फिर भी आपको तृप्ति का एहसास हो जाएगा। आपको दूसरी खाने की क्रेविंग, फूड क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि घी आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। तो ये दो कारण है, जब भी हमारे पूर्वज मिठाई बनाते थे तो उसमें शुद्ध गीर गाय का घी इस्तेमाल इसीलिए करते थे। तो ये आप अपने दिलो दिमाग में से मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि शुद्ध गीर गाय का घी खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, लेकिन वो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं। मैं यहाँ पर बार बार इस बात का गंभीरता पूर्वक निवेदित करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर शुद्ध गीर गाय की घी की बात करता हूँ, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स से बनाया हुआ घी की बात नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण फायदा आगे ये होता है, घी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के शिकार हो, तो घी विल हेल्प यू सूथ योर इंटेस्टाइन लेवल्स, यानी कि घी आपके इन्फ्लेमेशन के लेवल्स को कम करता है, आपकी आंतों के इन्फ्लेमेशन लेवल्स को कम करता है। इतना ही नहीं, घी आपके एसिडिटी के लेवल्स को भी कम करता है। देखिए आजकल की मिठाइयाँ खाकर लोगों को एसिडिटी होती है, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध गीर गाय का घी में नहीं बनाई होती। जब भी आप शुद्ध गीर गाय की घी के बनाई हुई मिठाई खाएंगे ना, आपकी एसिडिटी के लेवल स्पाइक नहीं होंगे। इतना ही नहीं, यदि आपको गैस ब्लोटिंग की किल्लत है, आपको बर्पिंग की किल्लत है, तो शुद्ध गीर गाय का घी यदि आप 1 चम्मच लेंगे ना, वो आपके एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां भी दूर करेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा, आजकल कई लोग आर्थराइटिस के शिकार हो गए हैं। आर्थराइटिस होता क्यों है जानते हो? क्योंकि जब भी हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन की मात्रा बढ़ती है तो वो हमें आर्थराइटिस क्रिएट करता है। अब घी क्या करता है? शुद्ध गीर गाय का घी आपके इन्फ्लेमेशन के लेवल्स को कम करता है, आपके ऑक्सीडेशन के लेवल्स को कम करता है। तो यदि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवा के शिकार हो, यू शुड डेफिनेटली ट्राई शुद्ध गीर गाय का घी। इतना ही नहीं, घी आपकी इम्यूनिटी को भी कई गुना बढ़ाता है, घी आपके स्किन को भी ग्लो करता है। यदि आपको पिंपल्स की किल्लत है, यदि आपको मुहासे की किल्लत है, यदि आपको एकनी की किल्लत है या दिक्कत है, तो आप ज़रूर दिन में 1 या 2 चम्मच शुद्ध गीर गाय का घी का सेवन कीजिए। वो आपके चेहरे को इतना चमक देगा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, घी खाने से आपकी हड्डियां भी मजबूत बनती है, आपके मसल्स भी स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन हमने जो बताया वो शर्त इतनी ही है कि वो शुद्ध गीर गाय का घी होना चाहिए। और अंत में घी का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है, देखिए यदि आप कोई भी चीज को तलना चाहते हैं, इफ यू आर विलिंग टू फ्राई दैट, तो घी का स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। यानी कि घी किसी भी चीज को तलने के लिए, फ्राई करने के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई तेल्स को हम जब उबालते हैं, जब हम फ्राई करते हैं, तो उसके स्मोक पॉइंट्स बहुत ही लो होते हैं। तो जब भी उसके स्मोक पॉइंट्स लो होते हैं और जब आप उसको तलते हैं या फ्राई करते हैं ना, तो वो आपके डीएनए को डैमेज करता है, आपको ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ले जाता है, इन्फ्लेमेशन करता है, और वही फिर आपको कैंसर करता है। लेकिन घी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि घी का स्मोक पॉइंट बहुत ही हाई है। इसलिए यदि आप किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि घी का स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हमने जो बात की वो शुद्ध गीर गाय के घी के विषय में हमने चर्चा की, और वो भी मॉडरेशन में अच्छा है। यदि आप उसकी लिमिट क्रॉस करते हो तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रणाम।